सब सही दूसरा है वाला सर। ज्वाइन करो, दूसरा वाला। अब दिख रहा है सर। चलिए, आज हम लोग देखेंगे कोडिंग का जो लास्ट टॉपिक है। उसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले समझेंगे इसको। ठीक है, एक बार जब समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। देखिए, चाइनीज कोडिंग में होता क्या है, एक कोड आपको दिया रहता है। ठीक है, एक एक तरह से आप बोल दीजिए एक स्टेटमेंट है, ट्रिप टुवार्ड्स माउंटेन हिल। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए। इसका कोड दिया हुआ है क्या, इसका कोड ये दिया हुआ। ठीक है, इसका कोड ये दिया हुआ है, इसका कोड ये दिया हुआ है, और इसका कोड ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें इसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कौन कौन सा कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। एक बार में हो सकता नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ पे टूवार्ड, यहाँ पे टूवार्ड और यहाँ पे टूवार्ड है। ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में भी कॉमन होना चाहिए। क्या है कॉमन, देखिए बताइए। जी आई नहीं है, एम आई है, जेयू 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 हाँ जेयू जेयू भी है, JU है। एम आई भी है, जेयू भी है, जेयू भी है। दो कॉमन है, इसका मतलब दो कॉमन अगर उधर है तो इधर भी दो कॉमन होगा। तो दूसरा कॉमन क्या है इधर, हिल। ठीक है, जनरली लोग कोडिंग में अगर स्टार्टिंग में कोई गलती करते तो इसी में। अब देखिए, आप हमको ये बताइए, टूबार्ड का जेयू होगा कि हील का एमआई होगा, आप कंफर्म है? वर्ड का जेयू। ठीक है, नहीं कंफर्म है तो आपको कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। देखिए यहाँ पे टूवार्ड्स का कंफर्म क्या है, टूवार्ड्स का यहाँ पे कौन सा कोड है, जेयू। यानी ये आपको पता चल गया कि टुवार्ड्स का कोड जो है वो क्या निकल गया, यहाँ लिख देते हैं, टुवार्ड्स का कोड जो है ये जेयू कंफर्म अब हो गया। जब टुवार्ड्स का कोड जेयू कंफर्म हो गया तो हील का कोड क्या हो गया, एम आई। पहले इतना बात आप लोग को समझ में आया या नहीं? यस। कोडिंग में इसमें बस इतना ही करना है कि आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर दो कॉमन फैक्टर है ना, तो अगर दो कॉमन फैक्टर है तो किसी तीसरा से उसको अलग कर लीजिए। तीसरा से अलग नहीं हो रहा है तो आंसर आइदर में जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे वो सब। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर से एक बार बता देंगे। एक बार फिर से। हाँ देखिए, कोडिंग में क्या होता है चाइनीज में कि आपको कॉमन कॉमन टर्म निकालना होता है। यहां देखिए टूवर्ड्स हील हील दो कॉमन है। जब इधर स्टेटमेंट में कॉमन है तो यहाँ पे कंक्लूजन में कॉमन होगा। तो देखिए जेयू और एम आई कॉमन हो गया। लेकिन हम डिफिनिट ये नहीं बता सकते टूवर्ड का जेयू होगा या टूवर्ड्स का एम आई होगा। इसके लिए और देखेंगे पूरे कोडिंग में कोई कहीं पे हील्स या टूवर्ड्स का चर्चा है तो यहाँ पे टूवर्ड्स मिला। टुवार्ड्स हमको बता दिया कि जेयू है। जब यहाँ जेयू टुवार्ड्स हो गया तो एम आई हिल हो गया। अगर मान लेते सपोज करते हैं कि यहाँ पे टुवार्ड्स नहीं होता और आपसे क्वेश्चन में पूछता कि हील का कोड क्या है, तो आपका आंसर क्या होता? जेयू और एम आई। हाँ, आइदर जेयू आइदर एम आई, दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जब डिफिनिट नहीं मिलेगा तो आइदर लगा देंगे। क्लियर है सबको? जी सर। चलिए, उसके बाद आते हैं ट्रिप। अब आते हैं माउंटेन। आपको नजर आ रहा है, माउंटेन आपको नजर आ रहा है, तो यहां से माउंटेन को निकालेंगे। माउंटेन यहां पे भी है, माउंटेन यहां पे भी है। तीन ठो माउंटेन मिल गया। अब तीनों में कॉमन फैक्टर खोजिए, क्या है? पीओ PO है। पीओ। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यानी माउंटेन का क्या निकल गया, पी और ओ। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या मिलता है। स्लो राइज, राइज है हमारे पास, राइज राइज। और कहीं पे राइज है नहीं, तो राइज राइज का कॉमन क्या निकल गया,
GI. GI. GI सर, GI। GI है हाँ सर। माइक ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। सर ट्रिप का भी निकाल सकते हैं, हाँ, ट्रिप। अब ट्रिप का भी निकालते हैं। अब रिवर देखिए का भी चलिए। निकल इसमें इसमें टूबार्ड्स, माउंटेन और हिल तीनों जब निकल गया तो बचा क्या? ट्रिप बचा। तो ट्रिप का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? NA। NA. इनका माइक चालू है, आवाज बहुत आ रहा है, बैकग्राउंड ऑफ कर दीजिएगा। रिवर का VE। अब आपके पास क्या क्या बचा? यहां से स्लो निकल जाएगा, स्लो का कोड आपका निकल जाएगा। यहां से स्लो का कोड क्या होगा? YB। वाई बी। स्लो का कोड वाई और बी। अब यहां से देखिए, रिवर कहीं पे है, रिवर यहाँ पे है, रिवर VE. रिवर, रिवर रिवर का क्या VE. है? दोनों में देखिए, VE. VE, V और E, ठीक है। तो रिवर का यहाँ लिख दीजिए VE। उसके बाद आपके राफ्टिंग का पास भी सर, बचा राफ्टिंग राफ्टिंग का ऑटोमेटिक FU निकल गया, FU। राफ्टिंग का ऑटोमेटिक FQ। और इसमें तो क्लियर सारा हो गया। तो यही है चाइनीज कोडिंग, जो सबसे आसान, सबसे इजी और सबसे ज्यादा नंबर, क्योंकि ये जब भी आएगा तो बंच में आएगा। जैसे साइलो आएगा 4 या 5, तो ये भी आएगा, जब भी आएगा 4-5 ही आएगा। तो ये 4-5 सारा ही नंबर निकालना आपको दे पड़ेगा के सर। जाता है। सर ये बताइए। सारा ही निकालना पड़ेगा सर, सारे देखिए, सर बात बात को समझिए। कोडिंग में क्या है कि एग्जामिनेशन में अगर इसमें से कोई कोड आपको, मान लेते हैं 2 क्वेश्चन पूछा या 3 क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में कौन कौन सा कोड का जरूरत है, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ये कोड चाहिए। अगर बिना सारे बनाने से कोड आपको नजर आ रहा है तो मार दीजिए, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन बिना देखे हम लोग पूरा इसको बनाने लगे, ऐसा नहीं करना। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा हो जाए कि सबका जरूरत पड़ रहा है तो फिर बनाना ही पड़ेगा। या किसी क्वेश्चन में, इसी में अगर आपसे सिर्फ ये पूछता कि बताइए कि आपको टू वर्ड्स का बिना बनाए टू वर्ड्स का हम लोग निकाल सकते थे? नहीं सर। बिना बनाए तो टू वर्ड्स का तो निकल ही जाता ना, कि 3 ठो में टू वर्ड्स था। माउंटेन अच्छा भी बिना ओके बनाए ओके। माउंटेन भी निकल जाता। तो अगर कोई ऐसा है जिसमें कि बिना बनाए निकल सकता है, वो प्रैक्टिस जब हम बनवाते रहेंगे ना इसको, तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आप लोग आ जाइएगा। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग के लिए, इसको अपने कॉपी पे, ठीक है, सब लोग माइक ऑफ कर लेंगे और अपने कॉपी पे एक एक कोड, टोटल कोड का हमको आंसर चाहिए, ठीक है। अपने कॉपी पे कोई बोलेगा कोड नहीं, हम पूछेंगे तो बोलना है। अपने कॉपी पे आप लोग टोटल का कोडिंग करेंगे, एक एक का कोड करेंगे, उसके बाद हमको बताइए। सिर्फ डन बोल देना है जिसका पहले हो जाएगा। माइक माइक को ऑफ कर लीजिए।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। डन सर। डन सर। यस सर। अभी भी 6-7 लोग बचे हुए हैं, सब लोग बताइए, कोई हमको हड़बड़ी नहीं है। चलिए देखते हैं आप लोग का आंसर। चलिए बताइए, सबसे पहले गुड का क्या कोड होगा? सर गुड का BOKW। BOKW। के डब्ल्यू। चलिए हम जो पूछते जाएंगे आप लोग बताते जाएंगे। ये हो गया KW। टाइम का बताइए। टाइम का SY। NJ। एनजे। सर बाय का भी वही है सर, पहले वाला BOKW। इन्वेस्ट का बताइए। इन्वेस्ट का सर GE। मनी का। TAMR। एमआर है सर। टीए एमआर है। TAMR दोनों सर। दोनों। एमआर है। ठीक है। MR। एंड का बताइए। टीए सर टीए है सर। वर्क का। UX। यूएक्स है सर। यूएक्स। ओनली का। FP। एफपी। पी। ओनली आरडी। का। एफपी ओनली का एफपी। स्टफ ओनली का बताइए। स्टफ कहीं पे और दिया हुआ है? स्टफ का RD। आरडी। स्टफ कंफर्म है? हाँ जी सर। स्टफ और कहाँ पे है स्टफ?
सर ओनली ओनली का एफपी होगा, पहले ओनली का एफपी लिखिए। अच्छा ओनली का तो है यहाँ पे। माइक ऑफ कर लो। ठीक है ठीक है ओनली का ठीक होगा। ठीक है। सबका डी। आरडी। माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। सर थोड़ा बैक जाइए। जा रहे हैं जा रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। बताइए। सर गुड और बाय और मनी और एंड का TAMR, और जैसे गुड और बाय का BOKW, कोई भी हो सकता है इसमें से। अब तो बनाना पड़ेगा। हाँ, मनी सर और देख लीजिए। एंड जी में। सर। सर चलिए मनी देख एंड लेते और हैं, गुड और बाय में दो दो ऑप्शन है। देख इधर आ रहा लेते है हैं। सर उसमें। हाँ तो आइदर आएगा, देखिए बाई और टाइम यहाँ पे भी SYBO, बाई और बाई, यहाँ से बाई निकल जाएगा। सर गुड और बाय देखिए, गुड और बाय। हाँ आइदर का केस है, ठीक है ठीक है ठीक है। सब मनी एंड में भी। हाँ मनी का मनी एंड में इसमें भी एक सेम ठो है। नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मनी एंड में भी TAMR। अब क्वेश्चन वाले पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अब उस पर बात करते हैं। इसको बनाइए और इस पे 5 क्वेश्चन देंगे हम, उसका आंसर देना है। तो ये तो अच्छा, ये हो गया था क्या? ये तो अभी दिया था सर, शुरू अच्छा में पहले एक यही था। सेकंड। हाँ सर।
सर बन गया। हो गया सर। ठीक है, सबमिट बनाइए, फिर क्वेश्चन देंगे इस पे। सर सी और डी। आइदर सी और डी। डी। इधर सी और डी। सर आ और सी। हीलिंग दोनों का हो सकता है। आइदर सी और डी है सर। सी भी और डी भी है। सी और डी सर। किनका सी और डी नहीं है वो पहले बताइए। मेरा सर डी है। चलिए पहले हम कोड लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। बताइए एचई का क्या कोड है? MA। MA है सर। MA। जिसमें कंफ्यूजन होगा वो हम चलिए बना ही देते, छोड़िए, बना देने में ज्यादा बढ़िया है। जिनको समझ में नहीं भी आ रहा होगा वो समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ही डिजर्व सफर पेन, ठीक है। पेन पेन 3 पेन मिला तो पेन पेन को पहले उड़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए mx 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 MX। mx mx, ठीक है। अब एक चीज और आपको अभी बताएंगे, जो मेरे पेन पे आप फोकस कीजिएगा, फिर हम पूछेंगे आपसे कि हम क्या कलाकारी किए। उसके बाद मैन 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 मैन, माइक ऑफ कर लीजिए। मैन यहाँ पे देखिएगा KL KL। उसके बाद अब आ जाइए डिजर्व ऊपर, डिजर्व और उसके साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये डिजर्व, ये डिजर्व, डिजर्व 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 CO CO, ठीक है। अब आ गया ये इज सीन ऑफ, इज सीन ऑफ। सर माइक ऑफ करा दो सर, माइक सुनता ऑफ कर लीजिए, किनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए सर सफर का लिख लीजिए। देख लेते हैं, एक सेकंड एक सेकंड। सफर ही बचा है दूसरा थर्ड सफर वाला। सफर, ठीक है। सफर 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 में हो सर गया इसमें आपका सफर ही बचा है 3। इसमें तो ऐसे भी पता चल गया। माइक ऑफ कर लीजिएगा, बहुत ही का निकल आया सर। ही MA। का MA।
चलिए आगे देखिए, इज सीन ऑफ, ठीक है। आपको यहाँ पे बचा, इसमें इज बचा, यहाँ पे इज ले लीजिए, यहाँ से इज ले लीजिए। अब यहाँ इज देखिए, इज और इज में कॉमन क्या मिल रहा है? एम एच, एम एच, एम एच एम एच सर एम एच, एम एच, एम एच, ठीक है। उसके बाद सीन ऑफ, ऑफ कहीं पे है? यहाँ पे तो आपका ही भी पता चल गया, एम ए सर MA. Yes, M. ठीक है। अब यहाँ पे ए हीलिंग सीन, सीन भी आपको नजर आ रहा है, सीन, सीन का क्या हो जाएगा, क्या बचा? जेडी तो नहीं है, ओ एक्स है, ठीक है। अब आपका ए हीलिंग और ऊपर खत्म। सर हाँ, जब दोनों में सीन इज और और सिन इसको साथ समझाइएगा है, फिर से। क्या सर इज सिन ऊपर भी है, इज सिन फोर्थ में भी है, देख लेते हैं, देख तो ले, एम एच ओ देख एक्स। ले रहे, अब वही हम देख ही रहे थे। इज और सीन, और कहीं पे इज है? इज नहीं है कहीं पे। तो इज और सीन का जो कोड बनेगा वो आइदर में बनेगा, ठीक है। कहीं के और इज तो है नहीं कहीं, और सीन भी कहीं अलग से नहीं है। अभी हम वही, इसलिए पेन हम चेंज ही किए थे कि दोनों आइदर का केस बनेगा, ठीक है। और बचा आपका ए हीलिंग। ए हीलिंग के बारे में कोई चर्चा तो है नहीं, तो ये भी ए हीलिंग ऑफ भी, का बना ली सर ये भी, ये भी आइदर बनेगा। क्लियर है? सर ऑफ नीचे है सर जेडी और किसका बचा? ऑफ, Off का ZD. का जेडी कर लीजिएगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, हर वर्ड के लिए हम अलग अलग साइन का यूज किए हैं। जी सर ये आपको सीखना पड़ेगा कोडिंग में, क्योंकि आपको जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये पूरा कोड को लिखना पड़ेगा। अब इसमें आप ये चीज कर सकते हैं, अभी जब प्रैक्टिस आप करेंगे, होमवर्क जब आपको देंगे, तो जैसे जो बड़ा है, ही को ही रहने दीजिए, जो डिजर्व में आप छोटा सा डी एस लिख सकते हैं, आप समझ लेगा। आप जितना तक समझे उतना छोटा लिख लीजिए, पूरा लिखने, हीलिंग में एच ई ए लिख लीजिए। हमेशा 3 लेना है, 2 कभी मत लीजिएगा। 2 इसलिए नहीं लीजिएगा, फिर आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन ना मिक्स होना शुरू हो जाएगा। कभी भी 2 शॉर्टकट उतना भी नहीं लेना चाहिए जो पचे नहीं, क्या है कि सब 2 में रहेगा, इधर भी 2 हो जाएगा ना, तो फिर मैच बहुत दिक्कत हो जाएगा। कम से कम 3 लीजिए या 4 लीजिए, ठीक है। उससे आप कॉन्फिडेंट में रहेंगे, नहीं सही है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं। पहला, एलए का कोड पूछा है, एलए का कोड बताइए। Either ए C एम or एल डी ठीक है। आइदर सी या डी अगला है, सीन का कोड पूछा है, सीन का कोड बताइए। सर ओ एक्स एम एच OX. और क्या था? आइदर बी और सी Either B or C है सर, C. सीन का कोड, ठीक है। Either B or C. आइदर बी और सी। चलिए 3 नंबर है। कैन नॉट बी डिटरमाइन। डी ऑप्शन। सोच के बताइए। कैन नॉट बी डिटरमाइंड स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। ए सर ये तो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। हम सर ए हीलिंग सिन का, ए हीलिंग का तो हम बना नहीं सकता इधर पर ऐसे। इसीलिए तो बोले कि ऑप्शन डी सोच के बताने के लिए। ऑप्शन डी सर। बी हो जाएगा सर। देखिए आपको डी है इसका आंसर, ऑप्शन डी क्या नाम है? महेंद्र ठाकरे जी, आप
ऑप्शन बोलने के बाद माइक को प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, बहुत बैकग्राउंड आ रहा है आपकी तरफ से। क्या कूलर से चला के रखा है बस। बोलने के बाद ऑफ, बस प्लीज ऑफ ऑफ कर लिया कीजिएगा। अब देखिए ए हीलिंग में क्या था कि ए हीलिंग सीन में आपको कंफर्म आप नहीं है कि ए का क्या होगा, हीलिंग का क्या होगा, सीन का क्या होगा। इस केस में आप जवाब नहीं दे सकते। जब जवाब नहीं दे सकते तो ना हाँ का Cannot be पता ना का पता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसलिए हम बोले थे कि ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका जवाब क्या दे। चलिए डिजर्व सर, A है, A है सर, डिजर्व, डिजर्व। डिजर्व। चलिए ठीक है, अगला बताइए। इसका कोड पूछा है, ही का कोड बताइए। MA। MA, एम ए। चलिए 5 में से 5 आप लोग का आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन। अगले क्लास से टाइमर शुरू करेंगे हम। इसमें स्पीड मैनेज करना बहुत जरूरी है आप लोग का। बन गया सर। डन सर। बन गया सर।
डन सर। ऑप्शन ई। आइदर ये और ना। ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। ऑप्शन ई है सर। स्पीकर सर, डी। स्पीकर है सर। स्पीकर। स्पीकर। आर ए। एनर्जी। RAGMO एन आई सी। और MIC। सर बी है। बी। बी। GMO आ रहा है। नहीं, बी। बी। RAGMO ऑप्शन बी है सर। ऑप्शन बी ऑप्शन सर। बी। ऑप्शन बी। सर आवाज नहीं आ रही सर। क्या होगा, बी या सी? ऑप्शन बी। बी है, बी। 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 किन्हीं का अगर सी है तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं जो बताने लायक। चलिए, ऑप्शन ई। आइदर। आइदर। आइदर सी और डी। सर आइदर सी और डी है सर, हार्ड और ऑन का क्लियर नहीं है ना। ये ना। ठीक है। आइदर सी एंड डी होगा। बताइए। None of these are E. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सर। ठीक है, सबका बी है। ऑप्शन बी है सर, ऑप्शन बी, हाँ जी सर। None of these are नन ऑफ दी जा रहा है। जी। चलिए, बियॉन्ड का कोड बताइए। अब हमको कोड पे आना पड़ेगा। बियॉन्ड का कोड क्या रहा है सबका? बिहार तो है नहीं। नहीं बिल्कुल है, तो है नहीं सर इसमें। बिल्कुल नहीं है। बियॉन्ड अब नहीं एक चीज होगा। बताते हैं, बियॉन्ड का कोड है, आपको दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है? आइए, लिमिट ऑफ
लाउड, इसका तो पता है आपको। एल ये भी नहीं है ओ सर। यू लिमिट नहीं है सर, लिमिट नहीं बता है। रहे हैं, लिमिट में नहीं है सर। बता आप रहे हैं, लाउड हो सब है, आपको बस दिख नहीं रहा है। ठीक है, यही है। आइए क्वेश्चन पे। लाउड है, आपके क्वेश्चन में लाउड है। लाउड का कोड क्या आया था? डीएमओ। जीएमओ सर, जीएमओ। जीएमओ हो गया। उसके बाद लाउड है। अब ऑफ है सर। ऑफ हाँ, का है, ऑफ का क्या जीए, है? ऑफ का डीए। जीए, जीएमओ और जीए होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन में जीएमओ और जीए है? बी सर, बी। हो गया आंसर। आपको पता है लाउड का जीएमओ है और ऑफ का क्या है? जीए। जीए, जीए सर। तो जिसमें ये दोनों कोड होगा, जिसमें ये दोनों कोड होगा प्लस ये दोनों जो कोड है, लिमिट और बियॉन्ड, इसके लिए दो और चाहिए एक्स्ट्रा, नए कोड और इसके लिए नया वो चाहिए कोड जो होगा। पहले होना चाहिए। इसको ध्यान से जो और पॉइंट नहीं को होगा कहीं। समझिएगा। ये दोनों तो पता है कि जीएमओ जीए होना चाहिए उस ऑप्शन में जिसका आंसर होगा। अब लिमिट और बियॉन्ड का वो कोड होगा जिसमें भी कोड यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, वो छोड़ के जो दो कोड होगा वही उसका आंसर है। जैसे कि जीएमओ और जीए तो है, जीएमओ और जीए है, बीए कहीं पे यूज हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है। नहीं सर। नी कहीं पे यूज हुआ है? नहीं 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 सर, हुआ। नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन बस ये सीखने के लिए था कि अगर जो कोड पूछ दे और उस क्वेश्चन में उस कोड का कहीं जिक्र नहीं है तो आंसर वो होगा जिस जो उसका आंसर वही होगा जो पूरे उस क्वेश्चन में कोडिंग यूज नहीं हुआ हो, वही उसका आंसर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर सर है? इसमें अगर मे ना लगा होता तो? क्या? सर इसमें मे लगा हुआ, अगर मे ना लगा होता तो? हाँ, में लगा हो मतलब वो। सर ऊपर क्वेश्चन में अच्छा, लगा ना मे। हाँ जी। इससे कोई मतलब नहीं है। मे रिप्रेजेंट या मे नॉट रिप्रेजेंट, मे का मतलब पॉसिबिलिटी जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल है, जो कोड आपको डेफिनेटली कोड आपको पता है वो रहेगा, जो कोड नहीं पता है तो उसका आंसर वही होगा जो पूरे में कोड यूज नहीं हुआ हो। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखना और कुछ नहीं। क्लियर है? जी सर। मैथ में परसेंटेज पढ़ा दिए, एज हो गया, प्रॉफिट लॉस करवाना है अभी आप लोग को। परसेंटेज, सर हमारा नहीं होगा। हाँ, रेशियो ये फिर से बता देंगे। 4, CI 5, SI 6, DI चल रहा है, ये चलता रहेगा 7। और कोई टॉपिक पढ़ाए हैं? सर हमारा तो एक भी नहीं हुआ इसमें अभी। अच्छा, हो जाएगा, उसका चिंता नहीं कीजिए। रीजनिंग में सबसे पहले तो हो गया आपका साइलो चल रहा है, दूसरा इनक्वालिटी, तीसरा कोडिंग, चौथा पजल चल रहा है, पांचवा सीटिंग अरेंजमेंट भी चल रहा है, छठा रीजनिंग में और कुछ पढ़ाया है याद नहीं है हमको भी। इसमें MSP, दूसरा वन नेशन वन राशन कार्ड, तीसरा नेशनल फूड
सिक्योरिटी अच्छे एक्ट, ठीक है। ये आप लोग का बैच का स्टेटस है और हमको लगता है 10 से 15 दिन हुआ होगा। 15 दिन में हम लोग एक तरह से सही पोजीशन पे हैं। सर एक बार सर पजल की क्लास ले लीजिएगा पूरी सर। तो पजल का क्लास चलता रहेगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए। बेसिक से जिस पजल में आपको दिक्कत है हम जीरो से समझा देंगे, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है सर। ठीक है, अभी आप लोग का बैच का ये स्टेटस है, यहाँ तक ये हम अभी चले हैं और आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हर 10 दिन में एक स्टेटस आपके सामने लाएंगे कि हम इतना पढ़ाए हैं। और आप लोग का ये भी बता देते हैं कि इसमें से मोस्टली टॉपिक पे टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन अगला जो टेस्ट संडे को शेड्यूल है वो और टॉपिक्स पे होंगे। ठीक है, पीडीएफ चला गया है क्लास का, रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा, मे बी रात में हो या मॉर्निंग में चला पेपर 2 जाएगा। में क्या क्या कवर करेंगे सर? हाँ, क्या बोले? पेपर 2 में सर पेपर 2 में क्या cover घुसेंगे करेंगे? तब जब हम लोग मैथ का और रीजनिंग का थोड़ा बहुत 50% सिलेबस कम जब कर लेंगे। ठीक है, क्वालिटी वाले हैं सर तो उसके संडे के लिए उनके लिए टाइम रखे हैं। ठीक है, उसका टेंशन नहीं, ठीक है। संडे को उनको अलग टाइम देंगे, जनरल डिपो का अलग टाइम देंगे। सर वो मैथ से क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, वो मैथ का हमारा टॉपिक कोई हुआ नहीं है तो छूट जाते हैं। कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है? परसेंटेज और ये एज वाले से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, क्लास रिकॉर्डिंग मिला है आपको नहीं सर, मिला ग्रुप नहीं में? है। तो ग्रुप में में डाला दिक्कत नहीं है। आपने अभी क्लास रिकॉर्डिंग? किसका? तो वो जो टेस्ट चलिए था उसके सॉल्यूशन का। हम कल आप लोग को एक एक टॉपिक का